फिल्म का आगाज एक पुरअसरार जजीरे से होता है जहां 4 कपल्स एक कदीम शैतानी ताकत का सामना करते हैं। सवाल ये है कि क्या मोहब्बत उन्हें बचा पाएगी या शक का खेल उनकी रूहें निगल लेगा। फिल्म के इब्तदाई मनाजिर जंगल में एक टेम्पल नुमा इमारत के गिर्द घूमते हैं जहां दरख्तों पर आँखों जैसे निशानात बने हैं। एक लड़की खौफजदा होकर भागती है और एक दरख्त के पीछे छुप जाती है। अचानक एक कौवा उसके सामने गिरकर तड़पता है और मर जाता है। उसके पीछे एक शैतानी साया जाहिर होता है जिससे डर कर वो झाड़ियों में छुप जाती है। जब उसे लगता है कि वो महफूज है तो उसकी जंजीर से आवाज़ आने लगती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है और एक अजीब अदीम आईना देखती है। अजीब आवाज़ें उसे घेर लेती हैं और झाड़ियों की शाखें उसे जकड़ लेती है। आईने में अपना ही शैतानी अक्स देखकर वो चीख उठती है और मंजर बदल जाता है। अब कहानी बर्फीले जंगल में 8 अफराद यानी 4 जोड़ों की तरफ बढ़ती है। उनमें इस्टसी भी शामिल है जो वही लड़की है जो शुरू में भाग रही थी। जजीरे की लीडर एलिशा उन सब को लिटिल एडिल नामी उस जजीरे पर खुश आमदीद कहती है। एलिशा के साथ 3 निकाब पोश लोग भी हैं। ये जोड़े ज़वेयर और जिन, कैट और निक, इस्टिसी और माइकल और एंडी और ओलिविया पर मुश्तमिल हैं। इस्टिसी को सेहत का मसला है और वो गोलियां लेती है, लेकिन वो उन्हें फेंक कर माइकल से झूठ बोलती है। ये सब एक बड़े कॉटेज में जाते हैं जहां हर जोड़े के लिए अलग कमरों की तकसीम है। माइकल को अपने कमरे में एक परिंदा मिलता है जो उसे बहुत पसंद आता है। ये चारों जोड़े अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक रिट्रीट पर आए हैं क्योंकि उन सब की जिंदगियों में कोई ना कोई मुश्किल है। वो एक हॉल में जाते हैं जहां दीवार पर वही शैतानी आंखों वाला निशान नजर आता है जो एक इबादत गाह जैसा लगता है। सबके गले में सेंसर्स पहनाए जाते हैं जो झूठ पकड़ सकते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें एक टेस्ट देना होगा जिसमें उन्हें अपने बारे में सच बताना है। एंडी बताता है कि उसे और ओलिविया को एतमाद के मसाइल हैं, लेकिन एक आवाज़ कहती है कि ये झूठ है। ओलिविया तस्लीम करती है कि एंडी ने उसे धोखा दिया था जिसकी वजह से वो उस पर भरोसा नहीं कर पाती। फिर इस्टसी और माइकल की बारी आती है। माइकल आईटी में काम करता है जबकि इस्टसी एक एथनोग्राफर है जो कदीम तारीख पर तहकीक करती है। वो कहती है कि वो अपने रिश्ते को मजबूत करने आई है, लेकिन आवाज़ कहती है कि ये झूठ है। माइकल तस्लीम करता है कि उनके रिश्ते में मसाइल हैं। इसी तरह कैट और निक और ज़ेवियर और जिन भी अपनी परेशानियों का एतराफ़ करते हैं। एक आवाज़ जो खुद को तमार कहती है बताती है कि वो उनसे अभी नहीं मिलेगी। उन्हें 3 रिट्रीट्स और 5 टेस्ट से गुजरना होगा। उन्हें लिफाफों में टास्क दिए जाते हैं जिनका सच्चा जवाब देना लाजिम होता है। कैट से पूछा जाता है कि क्या वो निक के अलावा किसी और की तरफ मतवज्जा होती है, जिसे वो इनकार करती है, लेकिन तमार कहती है कि ये झूठ है। कैट गुस्से में आ जाती है, लेकिन आखिर में मान लेती है कि वो निक से पूरी तरह मतवज्जा नहीं है, जिससे निक को बहुत गुस्सा आता है। अब स्टेसी के लिफाफे की बारी आती है, लेकिन वो गुस्से में पूछती है कि ये सब सवाल क्यों किए जा रहे हैं। अचानक मंजर बदलता है और वो खुद को जंगल में पाती है। वो अजीब आवाज़ें सुनती है और एक कौवे के घोंसले में उसे टार्च और एक लिफाफा मिलता है जिस पर लिखा होता है कि वो अपने पार्टनर को ढूंढे ताकि वहाँ से निकल सके। वो आगे जाती है तो एक ढका हुआ आईना मिलता है। जब वो उसे खोलती है तो एंडी वहाँ आ जाता है और अजीब सलूक करता है। आईने में वो खुद को एंडी के साथ करीब होते देखती है जो उसे अजीब लगता है और वो आईना तोड़ देती है। एंडी गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये असली एंडी नहीं था। बाकी लोग भी अजीब चीज़ें देख रहे हैं। इस्टसी को कुछ आईने के पेंडेंट मिलते हैं जिनसे उसे भूत नजर आते हैं। उसे अपना नाम वाला ब्रेसलेट और शुरू वाली की चेन भी मिलती है। एक भूत उसे पकड़ता है, लेकिन वो भाग जाती है। वो माइकल और दूसरे जोड़ों से मिलती है। माइकल कहता है कि यहाँ कुछ गलत है।
वो कॉटेज वापस जाते हैं और एलिशा से पूछते हैं कि ज़ेवियर और जिन कहाँ हैं। एलिशा कहती है कि उन्होंने टेस्ट पास कर लिया और चले गए। वो ये भी बताती है कि उनके मशरूबात में कुछ जुड़ी बूटियां मिलाई गई थी ताकि उनके खौफ और जज्बात बाहर आए। इस्तासी और माइकल बात करते हैं। इस्तासी बताती है कि वो अपनी जुड़वां बहन मिलीसा को ढूंढने आई है जो इस जजीरे पर गायब हो गई थी। उसे मिलीसा का ब्रेसलेट और की चेन मिलती है। एंडी और ओलिविया अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओलिविया को आईने में स्टेसी नजर आती है जिससे वो एंडी पर गुस्सा होती है। इधर केट और निक के दरमियान भी झगड़ा होता है। केट को आईने में अपने गले पर जख्म नजर आता है और एक फ्लैशबैक में वो खुद को ज़ेवियर के साथ देखती है। कोई उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है और जब वो खोलती है तो कुछ खौफनाक नजर आता है। निक केट को ढूंढता है, लेकिन अलीशा कहती है कि केट अगले टास्क के लिए चली गई है। स्टेसी को एक ख्वाब नजर आता है जहां वो एक लड़की को अलीशा की तस्वीर बनाते देखती है। वो जागती है तो देखती है कि कमरे का परिंदा गायब है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिलीसा और माइकल साथ रहते थे, लेकिन मिलीसा अपने काम की वजह से माइकल को वक्त नहीं देती थी। निक और स्टेसी बात करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने आईने में एक दूसरे को अजीब हालात में देखा। वो कहते हैं कि ये सब उस मशरूब की वजह से हुआ और ये जगह अजीब है। वो करीब आने लगते हैं, लेकिन स्टेसी खुद को रोक लेती है। माइकल ये देख लेता है और अगले दिन स्टेसी पर गुस्सा होता है। अगले टास्क में उन्हें नए पार्टनर के साथ वक्त गुजारना होता है। जिन माइकल के साथ करीब होने की कोशिश करती है, लेकिन वो इनकार करता है। स्टेसी को एक चाबी मिलती है और वो एंडी के साथ एक कमरे में जाती है जहां उसे एक पोर्शन और मेलेसा की बनाई ड्राइंग मिलती है। वो एंडी को बताती है कि उसकी बहन यहाँ एक पुराने कॉल्ट की तहकीक के लिए आई थी और गायब हो गई। फिर एक बड़ा मोड़ आता है। जो लड़की हम देख रहे हैं वो स्टेसी नहीं बल्कि मिलेसा है, और फिल्म के शुरू में हमने असली स्टेसी को देखा था। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि माइकल ने मिलेसा को स्टेसी समझकर उसके साथ करीब होने की कोशिश की थी, जिसे स्टेसी ने देख लिया था। मिलेसा एंडी से कहती है कि वो एक हॉलवे वाला दरीचा देखना चाहती है जहां स्टेसी गई होगी। एंडी उसे चाबियां देता है। इसके बाद एक पार्टी के दौरान मिलेसा उस दरीचे में जाती है और देखती है कि कुछ कालेट वाले एक लड़की को बांधकर फिल्म के शुरू वाले टेम्पल पर ले जाते हैं। वहाँ एक अजीब ढांचे से केट जैसी लड़की निकलती है जो असली केट की तवानाई चूस लेती है। मिलेसा ये सब देखकर डर जाती है और भागती है। उसे स्टेसी की ट्रैवल जर्नल मिलती है जिसमें लिखा है कि ये कालेट एक पुराने शैतान एडिथ लिली की पूजा करता है जो सक्योबस कहलाता है। उसे स्टेसी की लाश भी मिलती है जिससे उसे बहुत दुख होता है। सक्योबस लोगों को उनकी बुरी ख्वाहिशात दिखाकर उनसे गलत काम कराता है और उनकी रूहों को निगल लेता है। उसने हजारों लोगों की रूहें ली हैं। स्टेसी ने उसे ख़त्म करने का तरीका ढूंढ लिया था और एक पिटीशन बनाया था जो मिलेसा को मिलता है। तस्वीर भी मिलती है जो 1893 से है, यानी जिन असल में सक्योबस है। जिन माइकल पर हमला करती है लेकिन वो बच जाता है। मिलेसा सबको बताती है कि ये सब सक्योबस का रचाया हुआ खेल है। इसके बाद कॉल्ट वाले उन्हें घेर लेते हैं और जिन माइकल को शैतान बनाने की रस्म शुरू करती है, लेकिन माइकल उसे रोक देता है। इससे जिन और कॉल्ट वाले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन माइकल भी मर जाता है। मिलीसा आईने में स्टेसी को देखती है और फैसला करती है कि वो उस लानत को ख़त्म करेगी। ओलिविया और एंडी उसकी मदद करते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि स्केपक्यूबस को कमज़ोर करने के लिए आइनों को एक दूसरे के सामने रखेंगे, क्योंकि स्केपक्यूबस आइनों के ज़रिए हमारी दुनिया और आईने की दुनिया में जाता है।
अगर वो अपना अक्स देख ले तो कमज़ोर हो जाता है और फिर उस पर बाबिल का डेड वाटर डालकर उसे ख़त्म किया जा सकता है। वो जंगल से आईने लाते हैं लेकिन स्केपक्यूबस उन्हें डराता और बहकाता है। ओलिविया कहती है कि स्केपक्यूबस होश और लालच से कशिश लेकर आता है। एंडी और मेलिसा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं ताकि स्केपक्यूबस आए। ओलिविया ये देखकर रोती है लेकिन वो दूसरों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करती है। जब स्केपक्यूबस एंडी के रूप में आता है, मेलिसा उसे पहचान लेती है और बाबिल के पानी से उसे आईनों में कैद कर देती है। तमाम रूहें उसे घेर लेती हैं और मेलिसा उसे जला देती है। स्केपक्यूबस ख़त्म हो जाता है और तमाम रूहें आज़ाद हो जाती हैं। अगली सुबह ओलिविया, एंडी और मेलिसा वहाँ से जाने लगती हैं। ओलिविया एंडी से कहती है कि वो अपना रिश्ता दोबारा शुरू करे। एंडी मेलिसा की नोटबुक लेने अंदर जाता है और एक टूटे हुए आईने के पास से गुजरता है। ये बताता है कि स्केपक्यूबस मरा नहीं था और एंडी के रूप में है। अब वो बाहर की दुनिया में जाकर लोगों को बहकाएगा और तबाही मचाएगा। ये दी स्केपक्यूबस फिल्म की रीकैप स्टोरी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।